हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 2 या वर्कशीट 2 के बारे में, जो कि हिंदी विषय के लिए जारी की गई है। यह 17 सितंबर की वर्कशीट है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो हिंदी विषय की वर्कशीट है, इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। हमने पिछले वाली वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक एक संख्या 1 में भी इसे पढ़ा था और ये कमलनाथ जी द्वारा लिखी गई है। एक कहानी है जो कि आपकी वासंत किताब से ली गई है। आइए ज़रा देख लेते हैं पिछली वाली वर्कशीट में क्या पढ़ा था हमने और फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, बच्चों, पिछली कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बाद में वह उन पर रंग करता था। तो ये तो बात हुई पिछली वाले में कुछ याद आ रहा हो तो जैसा कि इसने कहा भी है। तो क्या हुआ था कि ये बात तब की है जब लेखक एक छोटा बच्चा था और वह एक गांव में था जो कि उसके मामा का गांव है। वहाँ पे वह बदलू नाम के व्यक्ति के पास जाता था जो कि उसको प्रिय था और वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वह अपने घर में चूड़ियाँ बनाता था और जो लेखक है उसे छोटी छोटी सुंदर लाख की गोलियाँ बना के देता था। चूड़ियाँ बनाने के लिए वो क्या करता था, वो पहले लाख को पिघलाता था भट्टी में और फिर उससे सलाख के साथ यानी बिल्कुल पतली पतली चूड़ी बनाता था और फिर उसे रंगता था। चलो तो आगे देखते क्या कहता है ये। आगे कह रहा है, बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुराना था। मचिया एक तरह से बैठने के लिए एक छोटा सा आप चौखट कह सकते हो या आपने घरों में देखा होगा जो छोटे छोटे खाट नुमा एक पिड्ढा जो होता है वो कह सकते हो, या आप कह सकते हो बुनी हुई छोटी खाट कह सकते हो एक तरह से, तो वो होती है। तो क्या कह रहा है, बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर करता था। वो मचिए बैठता था और उस कार्य को करता था, वो जो कि बहुत पुराना था। आगे कह रहा है, बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि गांव में अभी भी बहुत से लोग हुक्का पीते हैं, वैसे ही जो बदलू था वह भी क्या करता था, अपने काम के साथ साथ हुक्का रखता था घर अपने पास में और उसे पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। तो क्या होता कि बदलू के पास उसका जो लेखक है उसका ज़्यादातर समय दोपहर में बीतता था और बदलू उस लेखक को या बच्चे को जो थे उसे लाला कहता था और उसके पहुँचते ही उसके लिए भी एक छोटा मछिया मंगा देता था। तो फिर आगे क्या होता है, मैं घंटों बैठकर उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो क्या कह रहा, एक दिन में वो कुछ चूड़ियाँ बनाता था और लेखक उसे घंटों बैठ करके ऐसे ही देखता रहता था, यानी दोपहरी में वो उसे देखता रहता था। और जब वो चूड़ियाँ पूरी हो जाती थी, यानी दोनों हाथ में कम से कम 12-12 चूड़ियाँ, यानी एक दर्जन एक सीधे हाथ में और एक दर्जन दूसरे हाथ में, जब चूड़ियाँ पूरी हो जाती थी तो वह उसे बेलन पे चढ़ा देता था ताकि वो उसे अच्छी तरीके से सजा सके और काफ़ी देर तक उसे देखता रहता था कि कैसी बनी है वो, है ना, कि अच्छी बनी है, किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये सोचते हुए। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है, बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है वह व्यक्ति जो चूड़ियाँ बनाने और बेचने का काम करता है। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके जो पिता थे वह भी इसी काम को करते थे और उसके जो दादा थे वो भी इसी काम को करते थे, यानी कि वह लगभग इसी काम को करते थे काफ़ी समय से। ठीक है, पेशा था और वह वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत
भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि वो बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था, और उसकी जो चूड़ियां बनाई जाती थी वो ना केवल उस गांव की औरतें पहनती थी, बल्कि आस पड़ोस के गांव की औरतें भी पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो क्या कह रहा है कि वह किस तरीके से काम करता था? वह चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, कभी भी वस्तु विनिमय में बेचता था। जैसे कि इसने उदाहरण दिया है कि अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, या किसी और वस्तु के बदले। वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु को दे करके किसी वस्तु को लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेनी हमें वस्तु। यहाँ पे वो बदलू से चूड़ियाँ लेते थे और उसके बदले में किसी कोई और वस्तु देते थे, जैसे कि अनाज, चावल, कपड़े, इस तरह की चीज़। आगे क्या लिखा है? बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। तो क्या कहता है कि बदलू बहुत सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसे लेखक ने उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। परंतु क्या होता है, जब शादी विवाह के अवसर पर कोई उससे चूड़ियाँ लेने आता था, तो वह उससे अपने जो मनमानी चीज बात थी वो मनवाता था। पैसे भले ही ना लेता हो, लेकिन अपनी मनमानी में है बात मनवाता था, क्योंकि उसका जो महत्व है, जो चूड़ियाँ है उसका महत्व है कि वह सुहाग का प्रतीक होती है, इसी वजह से। आगे है, मुझे याद है मेरे मामा के पास यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे मतलब बहुत वक्त लगा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है बच्चे, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात पर चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बात भी सुना देता। तो लेखक क्या कहता है कि उसे याद आता है कि मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, तो जब वो चूड़ियाँ लेने गए तो जो बदलू था वो उसे गुस्सा आ गया था। थोड़ा सा गुस्सा किस लिए आ गया था? क्योंकि जो वो मांग रहा था, जो उसकी मांग थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर उसे मनाने में बहुत समय लगा, और जब उसे जो सामान मिला तो उसे उसकी घरवाली थी उसे खूब सारे वस्त्र मिले, ढेरों अनाज मिले, बदलू को पगड़ी मिली, और पैसे तो मिले ही मिले। और जो बदलू था उसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो ये चाहता भी नहीं था कि कोई औरत कांच की चूड़ियाँ पहने। अगर वो किसी औरत को या स्त्री को देखता था कि कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई है तो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे गुस्सा आता था, और कभी कभी तो उसे कुछ सुना भी देता था। तो ये तो हुई बात आपके चैप्टर की बच्चों। अब जरा कुछ आपके नए शब्द देख लेते हैं। मचिया हमने पढ़ ही लिया, बैठने के उपयोग में आने वाला सूतली आदि से बना हुआ छोटी या चौकोर खाट। मनिहार चूड़ियाँ बेचने वाला जो है वो मनिहार कहलाता है। पैतृक यानी पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, ये हो गया। फिर वह वस्तु विनिमय, रुपया और पैसे से ना खरीदकर किसी वस्तु के बदले वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय है। फिर है कसर, घाटा पूरा करना। कसर का मतलब है घाटा पूरा करना। ठीक है, अच्छा अब प्रश्न नंबर 1 है, सोचिए लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वैसे इसका उत्तर आप खुद ही लिखिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने भाई बहन से कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कि खाने की वस्तु, चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी हो गया, या खिलौना हो गया, तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ अपनी वस्तु देते हैं। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप अपना कोई फ़ोन या वीडियो गेम या कुछ और चीज़ थोड़ी बहुत देर के लिए उसे देते हैं, या उसे परमानेंट दे देते हैं कि ये आप ले लो और मुझे ये वस्तु दे दो। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय आप लोगों में होता है। वैसे आप भाई बहनों में, या भाई भाई है या बहनें बहनें हैं, उनमें कैसे होता है ये ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला देखते हैं।
बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? बदलू गांव की स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियां देखकर इसलिए गुस्सा होता था क्योंकि उसे कांच की चूड़ियां कतई पसंद नहीं थी और वह लाख की चूड़ियां बनाता था, इसी वजह से। ठीक है, आगे कहानी में आई किन पंक्तियों से आपको पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? तो कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? आइए जरा ऊपर चलते हैं। देखिए, शुरुआत होती है यहाँ से। लगभग रोज वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखा करता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ उसका बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, कि उसे अपने काम से प्यार था, किस वजह से? कि वह एक तो उसका पैतृक पेशा था, उसे ही उसने अपनाया था, वो मनिहार था। दूसरा, बेलन में चला कर के वो अपनी चूड़ियों को देखता रहता था कि वह चूड़ियाँ कैसी बनी हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहा लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में अन्य मुहावरों की खोज करके उनके अर्थ भी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये काम आप खुद कीजिएगा कि आप इसमें से जो ये पैराग्राफ दिया हुआ आपका कहानी का, इसमें से आप अलग अलग मुहावरे खोजिएगा और इन्हें लिखिएगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग भी ज़्यादातर जब छुट्टियाँ होती थी अपने मामा के घर या बाबा दादी के घर जाते थे। मेन जो जाते थे वो मामा के घर जाते थे, बाबा दादी के घर के साथ साथ। तो जब 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी तो अगर हमारे पास 1 महीना बच जाता था अपना काम पूरा करने के बाद, तो 15 दिन हम अपने बाबा दादी के साथ रहते थे और 15 दिन हम कोशिश करते थे अपने मामी के साथ रहने की। और उनकी दिनचर्या हमारी दिनचर्या से अलग थी क्योंकि उनकी जीवन शैली अलग थी। तो हर घर की दिनचर्या अलग होती है क्योंकि उनकी जीवन शैली अलग होती है। तो इसलिए आप इसका उत्तर देते समय ध्यान रखिएगा। वैसे मेरे अनुसार कि हम छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर जाते थे और हमारे घर से उनकी दिनचर्या, घर की दिनचर्या इसलिए अलग थी क्योंकि हमारे जो दादा दादी थे वो किसान थे, वो खेती करते थे और खेती करने की वजह से और उन्हें अलग अलग समय पर खेत में जाना होता था और वो सुबह जल्दी उठ कर के खेत में जाते थे, अपना काम करते थे, तो उनकी दिनचर्या अलग थी इस वजह से। और हम शहर में रहते थे तो हम अपने ज़रूरत के अनुसार उठते थे, जैसे कि अगर वो 4 बजे उठते थे तो हम 5 या 6 बजे उठते थे ताकि हम सुबह तैयार होकर के अपने स्कूल जा सकें और जो हमारे पापा हैं वो अपनी ड्यूटी पे जा सकें। तो इस तरह की बातें अलग अलग करती हैं दिनचर्या के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर भी आप खुद लिखिएगा देख करके ध्यान से। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।